बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब बी फॉर यू का क्या हो रहा है, बन रहा है, और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का क्या बनेगा, और लासानी का अभी तक क्या सूरत हाल है, और इसी तरह बाकी जो दीगर हैं वो भी अब बहुत सी ऐसी जो स्कीम्स हैं उनका मुस्तकबिल भी इस वक्त दाव पर लग चुका है। क्योंकि जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि इदारे भी हरकत में आ रहे हैं, आवाम भी बाशऊर हो रही है, और जो हम देख रहे हैं कि अब एटलीस्ट कुछ जो ऐसी पोंजी स्कीम्स हैं उनकी का जो ख़ात्मा है वो तकरीबन हो चुका है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो अब लोग पूछ रहे हैं कि जी बी फॉर यू का मुस्तकबिल क्या है, इस पोजीशन में क्या है। पहले ही आप जानते हैं कि बी फॉर यू के तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं उसकी इंक्वायरी शुरू की है, और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, मैं आपको 10 दफ़ा कह चुका हूँ, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो स्टेट का एक सबसे बड़ा इदारा है। वो जो वजारत हमारी ख़जाना है उसके अंडर एक कमेटी है जिसमें खुफिया इदारे हैं, जिसमें स्टेट बैंक है, और जिसमें यह है उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है क्या उन्होंने लिखा है वो भी आपसे सामने रखते हैं। और एक चीज़ ज़रा नोट कर लें कि जो बी फॉर यू के हवाले से लोग कह रहे हैं कि नैब का जो दायरा इख्तियार नहीं है, आपको ये बताता चलूँ कि हाई कोर्ट ये जो होने जा रहा है, हाई कोर्ट जो है वो नैब की इंक्वायरी को या FIA की इंक्वायरी को नहीं रोकेगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये आपको 2-4 दिन में ख़ुद भी इल्म हो जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी आज हमारी एक सिटी के इदारे के साथ और कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे, हमारे ज़राया में बता रहे हैं कि बी फॉर यू के जो टॉप लीडर्स हैं उनके लिए भी कोई नोटिस नैब और FIA के कैसे तैयार हो रहे हैं, उनका डाटा जो है वो उनके जो इससे पहले क्या कुछ करते थे उसका सारा रिकॉर्ड उनके पास पहुंच चुका है। अब जिस तरीके से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का जो CEO है आदम अमीन चौधरी गिरफ़्तार हुए, और इसी तरीके से जो दीगर जितने भी नज़दीक तरीन थे जो यूट्यूबर्स थे या जो उनके कुछ जो है वो होल्ड करते थे कंपनी में, एक तो पार्टनर थे फैसल अयूब बंगश, उसके अलावा जितने भी लोग थे वो भी उनको भी नोटिस जारी किए गए थे, 20 के करीब लोगों को। यही सूरत हाल अब नैब की और FIA की बी फॉर यू के लिए भी नज़र आती है। बी फॉर यू में भी कुछ टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने आवाम को जो है वो इसी तरीके से झूठे ख्वाब दिखाए हैं। और ये पूरे सिस्टम में अब 2-3 चीज़ें ज़रा वाजे कर लें। जो नैब और FIA हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ये पहली बात है, ये कंपनीज़ नहीं थी, ये शुरू दिन से ही फेक और एक फ्रॉड कर की नीयत से आए थे। कंपनीज़ जो होती हैं डेफिनेटली उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ कंपनीज़ जो है वो अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते हैं, कोई सेटअप होता है। यहाँ पर बी फॉर यू में क्या है, 4.5 लोग जो मौजूद हैं उनका मुस्तकबिल का फ़ैसला एक यानी यस या नो का फ़ैसला कौन करता है, सैफुर रहमान नियाज़ी। कोई सिंगल बंदा ऐसा नहीं है, बाकी सारे के सारे वो पैसा ले रहे हैं और उसके बाद कुछ का जो असल जो पैसा है वो भी वापस नहीं जाता। और तरीका वारदात क्या है वो एक मुकम्मल पहले भी आपको बताते रहे हैं, और आप मज़ीद जो चीज़ें नैब और FIA जिनको स्टडी कर चुका है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी बात यह है, इस वक्त आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से मज़ीद जो दरख्वास्तें हैं वो नैब के पास भी आ रही हैं, FIA के पास भी जा रही हैं, और इस वक्त आपको पता है कि 14 दिन के लिए रिमांड पर हैं मौसूफ आदम अमीन चौधरी। नैब जो है और उसकी जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं वो उनसे रब्ता भी कर रहे हैं, बहुत से शवाहिद उनके पास और दस्तावेज़ात उनके पास पहुँच रही हैं, और मीरपुर के भी कुछ चक्कर लग रहे हैं बड़े अहम जो है इदारों के, और उस पर कौन कौन से लोग गए हैं और क्या बात हुई है, और इसमें तहरीक इंसाफ का क्या रोल है ये भी आपको इल्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो उसके जितने भी दाएँ बाएँ लोग थे वो इधर उधर भागने में कामयाब रहे। लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस वीकेंड में कोई 1-2 बंदे जो गिरफ़्तार हो सकते हैं, उन पर उनकी नज़दीक तक मामलात पहुंच चुके हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है वो गायब हो गए हैं, उन्होंने अपन नंबर्स बंद कर दिए हैं, और कुछ दूसरे नंबर से वो आपस में रब्ता कर रहे हैं। बी फॉर यू के हवाले से पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि हाई कोर्ट जो है वो बी फॉर यू की जो नैब में इंक्वायरी है वो उसको नहीं रोकेगा। ये मैं आज बता रहा हूँ, हमने भी बड़े सीनियर्स जो एडवोकेट्स हैं, जो सीनियर जो लोग हैं जो इस मामले को देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम गेन किया जाता है, सिंपल इसका मतलब है कि टाइम गेन करना है, क्योंकि बी फॉर यू कोई कंपनी नहीं है। पहले ज़रा लोगों के जहन में जो कंपनी के तस्वर है कि बी फॉर यू कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, किसी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो बी फॉर यू के जितने भी अकाउंट्स थे ये ज़रा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनके ख़िलाफ़ तमाम तर शवाहिद पेश कर दिए गए हैं। SCCP ने ख़ुद लिखा था, और इनके वकील मौसूफ कह रहे हैं कि SCCP जब लिखता है तो
बहुत सी चीज़ें मैं आज रात को या कल आपके सामने आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं और जो सैफुर रहमान नियाज़ी हैं वो मुल्क से क्यों फ़रार हो रहे हैं। उनके दाएं बाएं लोग जो हैं वो भी अब परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि उनको भी अब नोटिस जो है वो जारी होने वाले हैं। कुछ को नोटिस जारी हो चुके हैं, कुछ का डाटा जो है वो मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया गया है कि इससे पहले B4U ज्वाइन करने से पहले ये लोग क्या थे, उसके बाद इनके अकाउंट्स में कितना पैसा आया और वो सारा का सारा पैसा किसका है, क्योंकि बिज़नेस कोई नहीं है। बिज़नेस कोई भी ऐसा अभी तक इस्टेब्लिश नहीं कर सका B4U कि जिससे अरबों रुपए का उनके पास जो है वो यानी मुनाफा आ रहा हो, क्योंकि वो मौसूफ खुद बोलते रहे हैं कि मैं कई लोगों को 7 करोड़ पर मंथ दे रहा हूँ, कई लोगों को 5 करोड़ पर मंथ दे रहा हूँ, और इस तरह की बहुत बड़ी जो स्टोरीज़ हैं वो नज़र आती हैं। यही सूरत हाल आपको आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की नज़र आती हैं। अब बहुत से लोग जो अंडरग्राउंड थे या खामोश थे, या जिनको खामोश कहा जाता था कि आप नैब के पास न जाएँ, आप FIA के पास न जाएँ, अब क्योंकि आदम अमीन चौधरी गिरफ़्तार हैं, उनके दाएँ बाएँ जितनी भी जान देने वाले लोग थे वो भी सारे गायब हो गए, तो डेफिनेटली क्या होगा कि अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। बहुत से लोग मिल रहे हैं। एक तो इंटरव्यूज़ कुछ लोगों के हमने किए हैं, हम आपसे कल तक या आज रात तक हमारी टीम जो है वो आपसे शेयर कर देगी, जो जिन जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि उनके साथ कैसे फ्रॉड किया गया, उनको क्या क्या कुछ दिखाया गया और अब उनको क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ B4U के बताता चलूँ कि ये जितने भी मैं आपको वो करूँगा, पढ़ के सुनाऊँगा, ये ज़रा आप देख लीजिएगा कि सारे का सारा डाटा इस वक्त नैब और FIA के पास मौजूद है, और जो एक स्टे लिया गया सिंपल हाई कोर्ट की जानिब से वो स्टे हो जाएगा खारिज, और बाकी जो जितने भी लोग हैं इसके B4U के वो भी जनाब उनको भी नोटिस और गिरफ्तारियाँ जो है वो मुतवक्के हैं, जिसमें हमने देखा होगा कि पहले ही वो जो तर्जमान थे B4U के शामी साहब, वो तो पहले ही मलेशिया पहुँच गए हैं। ये अब B4U के जो CEO हैं वो भी मुल्क से बाहर फ़रार हो रहे हैं, और ये कोई कंपनी नहीं है, कंपनी में कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन दोनों में आप देखें तो आदम अमीन चौधरी ख़ुद रिस्पॉन्सिबल, B4U में सैफुर रहमान ख़ुद रिस्पॉन्सिबल, लासानी में जो अनीसर रहमान ख़ुद रिस्पॉन्सिबल, भाग गया। और अब उसको कैसे गिरफ़्तार करके लाया जा रहा है पाकिस्तान में, उसके बाद लोगों पे कैसे हाथ डाला जाएगा। और इसी तरह 3 जीनियस में आप एक शख्स देखेंगे, वो एक ही वन सिंगल मैन, अच्छा एक बंदा जब 1000 लोगों से, या जिस तरीके से B4U क्लेम कर रहा है कि 4.5 लाख लोगों से क्लेम कर रहे हैं ये कि हमने पैसा उठाया है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, आप हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ हम हमारी टीम तैयार कर रही है, वो आपके सामने रखेंगे। कोई सिंगल चीज़ भी ऐसी नहीं है कोई लीगल है, कुछ पैसा है ही नहीं यहाँ पर। और इस तरीके से उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया, जैसे कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के आदम अमीन चौधरी बार बार कह रहा था कि 119 कनाल लाहौर में है, जब हमारी टीम ने चेक किया कुछ भी नहीं निकला। 7-8 प्लाजे तैयार हो रहे हैं, वो कुछ भी नहीं निकला। अब्दुल्ला सिटी के साथ जो कुछ था वो कुछ नहीं निकला। इस तरीके से ये आवाम को जो है वो यानी बोगस चीज़ें बताकर ये काम इस तरीके से करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक था। और अब क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, अब B4U की मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा कि जितने भी इनके अकाउंट्स थे वो सारे के सारे इस पर बंद हैं, और अब जो इनके फेवर में बात करने वाले लोग थे वो भी वहाँ से भाग रहे हैं। एक और मैं बात बताता चलूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स थे, हम भी अगर किसी भी कंपनी की फेवर में या किसी कंपनी की मार्केटिंग करेंगे, अब बाकायदा तौर पर नैब ने और FIA ने साइबर क्राइम को विंग को बाकायदा तौर पर बताया है कि ये जो जितने भी, अगर सपोज़ मैं किसी भी कंपनी की मार्केटिंग करता हूं और मैं लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूं और उनसे इन्वेस्ट करवाता हूं, तो डेफिनेटली मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो अब तो एक तो ये है कि ये सिलसिला भी शुरू हो गया है, उन तमाम जो चैनल्स थे उनकी मॉनिटरिंग करके उनको बाकायदा तौर पर उनको कैप्चर कर लिया गया है, और अब उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होने जा रही है। बहुत से आपके यूट्यूब में ऐसे लोग जो इन कंपनीज़ की, लासानी हो, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हो, या जो बाकी इदारे हों, इनके ऊपर देखते हुए देखा जा रहा था। उसमें क्या हुआ कि वो लोग अब ख़ुद ही कह रहे हैं कि हमारा तल्लक ही नहीं आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट से, हमारा तल्लक ही नहीं B4U से। तो ये पोजीशन बड़ी इंतहाई ख़तरनाक हो गई है, और उनको फ़ौरन जो है वो अब ज़ाहिर गिरफ़्तार भी होंगे। इसमें जनाब एक तो ये है अहमद, ये जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। नियाज़ी पेट्रोलियम कहाँ पर है, ये वो चीज़ें हैं। नियाज़ी कोल्ड स्टोरेज, अच्छा जी। सैफुर रहमान ख़ान, ये आस प्रोजेक्ट कोई था इनका, ये वो प्रोजेक्ट हैं सारे जो मुकम्मल तौर पर फेक नज़र आए हैं। RS कैश एंड कैरी है, एग्रोज़म अभी बता रहे हैं, नियाज़ी ऑयल सर्विसेज है, सैफ रोवीना एसोसिएट हैं, B4U ब्रिज फाउंडेशन है, अच्छा जी। ब्रेवो टैक्सी सर्विस है,
इमर्जिंग इनोवेशन है, बी फॉर यू और बिज़नेस लाइव है। और एक और चीज़ है, ये बी फॉर यू के लिए ये जो कहते हैं कि बी फॉर यू ट्रेड इनका नहीं है, ये इंतहाई गलत बात है। बी फॉर यू ट्रेड इन्हीं का है। ये एक चीज़ है। अभी तक के लिए इतना ही, मज़ीद आपको अपडेट करते हैं।